ना पिंकी के लिए सही नहीं है। हद होती है दीदी, इतनी गर्मी हो रही है, सब ठंडी ठंडी चीज खा पी रहे हैं और आप कह रही हैं कि मैं अपनी बेटी को ये सब ना दूं। पूजा अपनी जेठानी की एक नहीं सुनती और तबीयत खराब होने के बाद भी अपनी बेटी को ठंडा ठंडा जूस देती है, जिस वजह से उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। एक रात पिंकी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसे उल्टी आने लगती है। ये देख दिलीप के साथ पूजा बड़े बड़े अस्पताल में जाती है, जहां सभी डॉक्टर पिंकी को एडमिट करने से मना कर देते हैं। आपकी बेटी को निमोनिया हो चुका है और उनकी हालत काफी खराब है, हम उनकी जान नहीं बचा पाएंगे। क्या निमोनिया? अब मैं क्या करूं? दिलीप मेरी बेटी। रोते हुए पूजा दिलीप और अपनी बेटी के साथ घर आती है, जहां निकिता पूजा से बोलती है, एक बार मेरी बात मान लो पूजा, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी मॉडर्न नहीं हूँ, पर मेरी बात मानो। हमारे गांव में डॉक्टर मोहन हैं, वो विदेश में रहते हैं, महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए इंडिया आते हैं। तुम एक बार उनसे पिंकी का इलाज करवाओ, देखना हमारी पिंकी जरूर ठीक होगी। अपनी जेठानी के कहने पर न चाहते हुए भी पूजा दिलीप के साथ डॉक्टर मोहन के पास जाती है, जहां डॉक्टर मोहन उसकी बेटी को भर्ती कर लेता है और 1 हफ्ते तक पिंकी का इलाज चलता है। और इस बीच जहां पूजा हर समय अस्पताल में रहती, तो वहीं निकिता इतनी गर्मी में भी घर में आकर खाना बनाती और सभी को खाना खिलाकर थोड़ा खाना हॉस्पिटल ले जाती। बहुत जल्द पिंकी ठीक हो जाती है और जब पूजा पिंकी के साथ घर आती है तो वो सारी महंगी ड्रिंक फेंकते हुए अपनी जेठानी से कहती है, आप बिल्कुल ठीक थी दीदी, भले ही आप गांव की गवार हैं, पर आपको मुझसे ज्यादा समझ है। इतने साल हम एक साथ रहे, पर मैं आपसे आज तक कुछ नहीं सीख पाई। पर अब मुझे समझ आ गया कि मैं कितनी ही मॉडर्न क्यों ना बन जाऊं, पर मैं आप जितनी समझदार नहीं बन सकती।